आज के दौर में चाहे झूठ का बोलबाला बढ़ चुका है, पर जो लोग सच्चे हैं, भगवान पर विश्वास और आस्था रखते हैं, जीत उनकी और सच्चाई की ही होती है। एक समय की बात है, एक सुंदर गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम राहुल था। राहुल न केवल अपने खेतों में मेहनत करने के लिए जाना जाता था, बल्कि उसकी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के लिए भी प्रसिद्ध था। राहुल का एक पड़ोसी था, सुमित, जो बहुत ही चालाक और धोखेबाज था। सुमित हमेशा अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को धोखा देता था। एक दिन सुमित ने सोचा कि अगर वह राहुल को फंसा सके तो उसके खेत भी हड़प सकता है। उसने एक योजना बनाई और गांव के सरपंच के पास गया। उसने सरपंच से कहा कि राहुल ने उसके खेत से सोना चुराया है। सरपंच ने दोनों को बुलाया और पूछा, क्या यह सच है, राहुल? राहुल ने साफ साफ कहा, नहीं सरपंच जी, मैंने कभी भी ऐसा नहीं किया। सरपंच ने तय किया कि सच्चाई का पता लगाने के लिए दोनों के खेतों की तलाशी ली जाएगी। सुमित ने अपने खेत में पहले से ही कुछ सोने के सिक्के छिपा दिए थे ताकि राहुल को फंसाया जा सके। तलाशी के दौरान सरपंच को सुमित के खेत में सोने के सिक्के मिले और उसने राहुल को दोषी ठहराया। राहुल को जेल में डाल दिया गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। राहुल ने ईश्वर से प्रार्थना की और सच्चाई की जीत की उम्मीद में रहा। कुछ दिनों बाद गांव में एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति आया। उसने गांव के लोगों से कहा कि वह सच्चाई और न्याय के बारे में बहुत कुछ जानता है और वह राहुल की सच्चाई का पता लगाने में मदद कर सकता है। उसने सरपंच से कहा, मुझे राहुल के खेतों की तलाशी लेने दीजिए। सरपंच ने सहमति दी और बुद्धिमान व्यक्ति ने राहुल के खेतों की गहराई से तलाशी ली। उसने पाया कि जमीन के नीचे एक पुराना बक्सा दबा हुआ था जिसमें बहुत सारे सोने के सिक्के थे। इस बक्से पर राहुल के पूर्वजों का नाम लिखा हुआ था। बुद्धिमान व्यक्ति ने सबको बताया कि राहुल के पूर्वजों ने यह सोना यहाँ छिपाया था और राहुल निर्दोष है। उसने सुमित की चालबाजी का भी पर्दाफाश किया और सुमित को सजा मिली। गांव के लोग राहुल की ईमानदारी और सत्यनिष्ठा की प्रशंसा करने लगे। राहुल ने सच्चाई की जीत का सबसे बड़ा उदाहरण प्रस्तुत किया और गांव में फिर से शांति और विश्वास लौट आया। ऐसी ही मजेदार वीडियोस के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियोस को लाइक शेयर भी करो।